This is class 8 of St. Teresa. So we are going to start special product and expansion. देखते जाना। इसमें जो वेरी फर्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. दे आर कॉल्ड सिंपली द आइडेंटिटीज़, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़. देखते जाना ये कंडीशन क्या है. अगर फर्स्ट टर्म x है, यहाँ भी x है, ठीक है, और जो बगल वाला टर्म है दैट इज़ a, और इसमें जो बगल वाला टर्म है दैट इज़ b. मतलब ये पहला वाला टर्म तो फिक्स है कि सेम है. क्या बोलें, फर्स्ट वाला टर्म जो है वो फिक्स है कि सेम है, और जो बगल वाला टर्म है एक में a है दूसरे में b है. अगर इसको इंट्रोड्यूस किया जाए तो इसका एक्सपेंशन देखना कैसे होता है. x इंटू योर x प्लस बी, ये x प्लस बी, एक्स प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन प्लस अब a से भी x प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन. सो फाइनली वी आर गेटिंग हियर x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू बी विल बी बी एक्स भी लिखो या बी एक्स लिखो सेम रहेगा. a इंटू एक्स विल बी ए एक्स प्लस में a इंटू बी विल बी ए बी. अब ध्यान से देखना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को तो रहने दो, प्लस यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x को कॉमन लिया जा सकता है ना. तो जो x है उसको ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लेते हैं. तो यहाँ से छूटेगा क्या, b छूट जाएगा और a छूट जाएगा. इस दोनों को ऑब्जर्व करके देखो ना, यहाँ से b छूट जाएगा और a छूट जाएगा. यहाँ पर b बीच में प्लस था तो इस प्लस को लिखो, और यहाँ जो a है उसको यहाँ पर a लिख दो, और साथ में प्लस ये जो a b चल रहा था इसको a b को रहने दो. सो आई कैन से हियर एक्स स्क्वायर प्लस, या b प्लस a लिखो या a प्लस b लिखो, बात बराबर है. तो b प्लस a को a प्लस b लिख सकते हैं इंटू एक्स प्लस का a b. सो दिस इज़ द फर्स्ट आइडेंटिटी फॉर algebraic terms. This was your first identity that is involved in algebraic terms. Next आता है, next identity is x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी. मतलब फर्स्ट वाले टर्म में माइनस रहेगा, सेकंड वाले टर्म में प्लस रहेगा. तो एक काम करते हैं ना, मल्टीप्लाई करके देखते हैं. इसका मतलब x से मल्टीप्लाई करना है x प्लस बी को. सो वी विल राइट लाइक दिस. माइनस का a है तो इसको माइनस को लिखो, माइनस का a इंटू a से भी मल्टीप्लाई करना इसी x प्लस बी को कर रहे हैं. सो x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर प्लस, फिर x इंटू बी विल बी बी एक्स होगा, माइनस a इंटू एक्स विल बी ए एक्स होगा, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस a इंटू बी विल बी, बताओ क्या, ए बी. अब ध्यान से सोचो, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर से x और x कॉमन है ना, तो उठा लो, ठीक है, और माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं. तो यहाँ से प्लस का x छूटेगा होगा, और ये माइनस का b और ये माइनस का ए बी होगा या नहीं होगा. तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिज़ल्ट. हालांकि अगर इसको एक और तरीके से चले, सेकंड मेथड से इसको प्रूविंग करके दिखाएं तो देखना कैसे आता है. सेकंड मेथड से जा रहे हैं, सबसे कारगर मेथड वही होता है जो सेकंड वाला बता रहे हैं. x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी है, दिख रहा है. अब इसको देखना, कन्वर्ट कर रहे हैं इस फॉर्मेट में x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी में. तो देखना, इसको लिखेंगे x प्लस माइनस ए, दिख रहा है, इंटू एक्स प्लस का बी. कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, x प्लस का ए होगा और इंटू एक्स प्लस बी. तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस, अभी ना प्रूव करके लाए थे, यहाँ पे क्या लाए थे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी. एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब माइनस ए, दिख रहा है, और प्लस बी मतलब a के जगह माइनस ए और b के जगह b इंटू एक्स, और साथ में a इंटू बी मतलब माइनस ए इंटू बी. सो ओवरऑल इट इज़ हैपनिंग व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ b माइनस ए लिख सकते हैं ना, b माइनस ए इंटू एक्स, और ये प्लस है तो प्लस रहने तो यहाँ वाला माइनस ए इंटू बी, बताओ क्या होगा, माइनस ए इंटू बी क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी होगा ना. सो ओवरऑल वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस में b माइनस ए इंटू एक्स माइनस का ए बी, दिख रहा है. अब b माइनस ए लिखो, चाहे इसको उल्टा करके लिख दो, बात बराबर ही होगा.
ठीक है, हालांकि इसको एक बार रीचेक कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड वाला आइडेंटिटी है। इस बार पहले प्लस रखते हैं, बाद में माइनस, मतलब x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे बता देना। x है, ये तो बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन है ना, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, x माइनस बी को, फिर माइनस का ये है तो माइनस का ही रहने दो, फिर से x माइनस बी को। तो ओवरऑल वी आर गेटिंग x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, माइनस का x इंटू बी विल बी बी एक्स, ये माइनस का x होगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, साइन प्लस हो जाएगा, और a इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी। सो फाइनली वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ भी कॉमन उठा लो, बच जाएगा b प्लस ए इंटू एक्स प्लस में ए बी। सो दिस इज़ येट अनदर डेरिवेशन फॉर दिस आइडेंटिटी। इसको भी उसी मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसी को उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक काम करते हैं, थर्ड वाला देख लिया, फोर्थ वाला में चलते हैं, दोनों जगह माइनस होगा, तब क्या करेंगे, मतलब x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट मी शो यू हाउ टू सॉल्व दिस वन। इसका मतलब x से मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस बी को, अरे इस वाले x से इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक, फिर माइनस का ये है तो माइनस का ये लिख दो, फिर इससे भी x माइनस बी को करेंगे x माइनस बी। तो फाइनली वी आर गेटिंग x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू बी विल बी बी एक्स होगा, माइनस का a इंटू एक्स विल बी माइनस का ए एक्स। अब माइनस माइनस साइन में क्या हो जाएगा बोलो, प्लस का ए बी। सो फाइनली वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस का b प्लस ए इंटू एक्स, माइनस जब उठा लिए कॉमन तो ये माइनस हट गया तो सिर्फ b बचा, यहाँ से माइनस हट गया तो सिर्फ क्या बचा, a बचा, तो उसी को लिखे यहाँ पर, b को लिख दिए और a को लिख दिए, इंटू एक्स जो था तो फिर यहाँ भी था यहाँ भी था, उसको बाहर में लिखे, प्लस का a b। सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग हियर, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस में a b। ऐसा क्यों, क्योंकि b प्लस ए इज सेम एज a प्लस बी, दैट्स वाई वहाँ पे b प्लस ए था, यहाँ पे a प्लस बी है। सो ऑल द फोर आइडेंटिटीज आई हैव जस्टिफाइड। ओके, दिस वन डन, ओके, थर्ड एंड फोर्थ ऑल्सो डन, ये थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला ऑल्सो डन। ठीक है, नेक्स्ट इसके ये वही है, उसी का समरी है। ठीक है, हम तो कहेंगे जो ये मेथड था ना, सेकेंड मेथड, इसको इम्प्लीमेंट करना है हर बार ताकि आसानी से हो जाए, और उस केस में क्या होगा, तब बाकी किसी फार्मूला को याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस इस फर्स्ट वाले से ही काम चल जाएगा। ओके, तो इस पर एक क्वेश्चन देते हैं, देखना तो बनेगा x प्लस 2a इंटू एक्स प्लस 3a, कैसे बनेगा बताओ तो, सॉल्यूशन में क्या करेंगे बताओ, थिंक एंड टेल मी। दोनों जगह सेम टर्म है, यहाँ भी है, मतलब यहाँ भी x है यहाँ भी x है। ठीक है, यहाँ पर देखना कुछ और टर्म है, यहाँ पर कुछ और टर्म है, इस वाले को क्या बोल देंगे a, दूसरा वाला अलग है ना, इसलिए इसको बोल देंगे b। तो फॉर्मेट कैसा दिख रहा है, ये जो x था इसको लिख दो, प्लस था तो इसको भी लिख दो, x प्लस बी दिख रहा है, इंटू यहाँ पर x था तो इसको भी लिख दो, प्लस था तो लिख दो। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विल बी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी होगा ना। हाँ, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट आई कैन से हियर। तो यहाँ पर x की जगह बताओ क्या है, x की जगह क्या है, x है, और यहाँ पर भी वही है, सेम टर्म x, तो x का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर प्लस में a प्लस b, a की जगह क्या है 2a और b की जगह 3a, इट इज़ 2a प्लस 3a इंटू एक्स ना, x प्लस में ab, a इंटू b मतलब 2a इंटू 3a, दिस इज 2a इंटू 3a। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, एक्स स्क्वायर प्लस 5a इंटू एक्स होगा प्लस 2a इंटू 3a विल बी, टेल मी, नंबर को नंबर से कर दो 6 हो जाएगा, a इंटू ए बताओ क्या हो जाएगा, अरे x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, तो a इंटू ए भी क्या होगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6a स्क्वायर। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, एक्स स्क्वायर प्लस का 5ax प्लस का 6a स्क्वायर, दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ओके, यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं, देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1/2
इंटू एक्स प्लस 1/5। बताओ तो कैसे करेंगे, बताओ कैसे करेंगे। या फर्स्ट टर्म तो सेम है, एक्स है, फर्स्ट टर्म तो सेम है, यहाँ ए है और यहाँ पर बी है, तो इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ना, अरे ए प्लस का बी, हाँ तो ए प्लस बी लिख देते हैं, मतलब हाफ प्लस 1/5 इंटू एक्स, एक्स की जगह तो एक्स हो जाएगा, प्लस ए इंटू बी मीन्स इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1/2 इंटू 1/5। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर एलसीएम ले लो तो 10 आएगा, ये 5 + 2 दिख रहा है, प्लस यहाँ 1/10 दिख रहा है, तो दिस इम्प्लाइज इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 7x/10 प्लस का 1/10। हाँ या ना, दिख रहा है ना, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, बन जाना चाहिए। अब इसके बाद ये क्वेश्चन सब देखो तो 1 का 1 बनेगा क्या, 1 का 1 p + 1 इंटू p + 9 है, बताओ क्या कर देंगे। क्वेश्चन में 1 का 1 p + 1 इंटू p + 9, क्या ये वही फील दे रहा है क्या, x + a इंटू x + b का दे रहा है ना, तो फाइनली व्हाट्स यू आर गोना गेट, इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस a + b इंटू एक्स प्लस में ए बी। इज इट द आइडेंटिटी, हाँ तो दिस इम्प्लाइज आई कैन से x का स्क्वायर, तो x कौन है, जो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कौन है वो, p है ना, हाँ तो वी विल राइट हियर p का स्क्वायर प्लस a + b मीन्स 1 + 9, 1 + 9 इंटू एक्स प्लस में ए बी मीन्स a इंटू बी, मतलब 1 × 9, 1 × 9, ए बी मीन्स व्हाट, डू नो ए बी मीन्स व्हाट, a इंटू बी, बीच में कुछ भी नहीं है तो पता है क्या, मल्टीप्लाई है क्या, तो p का स्क्वायर कर दिए प्लस 9 + 1 तो हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस में 9 1 जा क्या हो जाएगा 9, तो इट इज़ p स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 9 बन जाएगा ना क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसके बाद है, इसके बाद कौन सा कर दें, एक 5 नंबर करते हैं, a² + 7 और a² + 1। क्वेश्चन में a² + 1 इंटू a² + 1 a² + 11 ना, a² + 7 है ना, हाँ a² + 7 और इंटू a² + का 11, तो इसमें क्या कर देंगे और कैसे करेंगे बताओ सॉल्यूशन में। यहाँ जो है वही यहाँ है क्या, तो ये x का रोल प्ले कर रहा है, बीच में प्लस है तो प्लस ये वाला a इंटू यहाँ जो है वही सेम टू सेम है ना, हियर इट इज़ x प्लस ये b, इसलिए क्योंकि यहाँ 7 है यहाँ पर 11 है, डिफरेंट है, तो फिर से वही आइडेंटिटी क्या होगा बताओ, आइडेंटिटी का एक्सपेंशन x² प्लस a + b इंटू एक्स प्लस में ए बी, हाँ तो x का स्क्वायर मीन्स a² का स्क्वायर, ओके, तो हियर विल बी a² का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर चाहिए और x खुद क्या है, a² है, तो x खुद क्या है, a² है, मतलब x का वैल्यू जो है वो a² है, a का वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म बताओ क्या है, ये 7 ना, दिस इज 7, b यहाँ पर क्या है, ये 11 दिख रहा है ना, तो x का स्क्वायर मीन्स ये लिख दिए प्लस a + b, a कौन है, a कौन है बताओ, a कौन है, ये 7 था, हाँ तो 7 हो गया, प्लस b कौन है, ये 11 इंटू x ना, तो x खुद क्या है, a² प्लस में ए बी मतलब 7 × 11, तो 7 × 11 फॉर्मेट में बस लिख दिए। अब इसको लिख देंगे a² का स्क्वायर मीन्स a4 और ये 2 × 2 हो जाएगा 4, पावर पे पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 11 + 7 विल बी 18 a² प्लस में 11 7 जा विल बी 77, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और बताओ कौन सा कर दें, एक लेते ये l + 7 2 का 2 या 1 का 6 भी कर दें, बन जाएगा, 1 का 6 बन जाएगा ना, 2 का 2 करते हैं, देखना 2 का 2 नंबर में देखना क्या है, l + 7 इंटू l - 3, l + 7 इंटू l - 3, l + 7 मल्टीप्लाइड बाय l - 3, तो बताओ यहाँ पर x ये है प्लस a, ऐसा तो फॉर्मेट दिख रहा है, लेकिन बगल वाले को उस फॉर्मेट में लाना होगा x + b का,
इसको एक काम करते हैं ना, एल इसके साथ कर देते हैं प्लस बी जो होगा वो -3 होगा। तो आ गया ना एक्स प्लस ए इंटू ये रहा एक्स प्लस बी, इस फॉर्मेट में आ गया ना एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, बस इस वाले को चेंज करके ऐसे फॉर्मेट में लिखें। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा फिर से एक्सपेंशन, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स होगा प्लस में ए बी। तो बस कर देते हैं एक्स का स्क्वायर मीन्स एल का स्क्वायर होगा, तो एल का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब 7 प्लस -3। समझ गया, 7 प्लस -3 इंटू एक्स, अरे ए प्लस बी इंटू एक्स, तो ए की जगह 7 बी की जगह -3 इंटू एक्स, एक्स कौन था एल था ना, अब प्लस में ए बी मतलब ये 7 इंटू -3, 7 इंटू -3, ऐसा कहानी होगा। हाँ, तो दिस इज़ एल स्क्वायर प्लस 7 है, ये प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा -3 इंटू एल प्लस में यहाँ 7 3 जा क्या हो जाएगा -21 होगा। तो दिस इम्प्लाइज आई कैन फर्दर राइट एल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया बचा 4 एल, और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर लिख दिए ये 21 बच जाएगा। और कोई क्वेश्चन बताओ। एक ये करने क्या 4 का 5, क्वेश्चन नंबर 4 का 5 बताओ कैसे होगा। कह रहा है a/2 -3 और a/2 -9, a/2 -3 a/2 -9 यही है ना। तो बताओ यार x कौन है, x कौन है, ये a/2 है क्या, और a कौन है -3 और -9 b, a -3 b -9। तो इसको उस फॉर्मेट में लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे a/2 प्लस -3 x प्लस a के फॉर्म में आ गया, बगल वाला को भी उस फॉर्मेट में लिखेंगे तो x/2 प्लस -3 होगा। अब देखो क्या इस फॉर्मेट में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अरे देखो ना x प्लस का a इंटू ये बगल वाला भी वही है x है क्योंकि जो ये वही है, अब प्लस ये रहा b होगा, दिस इज b। तो फिर से वही आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, इस बार बताओ क्या आएगा, x का स्क्वायर मीन्स a/2 का स्क्वायर होगा प्लस a प्लस b चाहिए मतलब -3 प्लस -9 ऐसा चाहिए, तो -3 प्लस -9 चाहिए इंटू x मतलब a/2, अब प्लस में ए बी मतलब -3 इंटू -9। तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है बताओ, तो इधर लिख रहा है आंसर, बताओ कितना आएगा। a/2 का स्क्वायर मीन्स a²/4 होगा, और ये -3 -9 मिला के हो जाएगा -12 इंटू a/2, तो -12 इंटू a/2 यहाँ करके दिखाते हैं लाइक दिस पे। तो 2 से चला जाएगा 6 बार में, तो -6 से बचेगा, -6 से, और माइनस तो हो जाएगा प्लस ना, तो प्लस का 27। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो एक्सरसाइज 3A पूरा बना लेना, ठीक है। 5 का 1 भी हमको लगता है बन जाना चाहिए, एक 5 का 1 बस कर देते हैं। देखना 5 का 1 ये वाला, इट इज़ 2A स्क्वायर प्लस 3B स्क्वायर इंटू 5A स्क्वायर माइनस का 6B स्क्वायर। इसमें पता है क्या यूज़ करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करना है। मतलब कुछ नहीं, आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे देखना, इस पहला वाला टर्म से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसको लिखना होगा ना, तो 2A स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है, 5A स्क्वायर और माइनस 6B स्क्वायर के साथ, ठीक है। फिर हो गया प्लस का 3B स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस का 3B स्क्वायर, उसका भी मल्टीप्लिकेशन इस पूरे के साथ यहाँ से यहाँ तक, इट इज़ 5A स्क्वायर माइनस का 6B स्क्वायर होगा। तो दिस इम्प्लाइज आई कैन से 2A स्क्वायर इंटू 5A स्क्वायर विल बी 10A4 होगा ना, अरे पावर ऐड हो जाएगा। फिर 2A स्क्वायर इंटू माइनस 6B स्क्वायर, तो इट विल बी माइनस का 12A स्क्वायर B स्क्वायर होगा। अब प्लस में अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नंबर को नंबर से कर दो, 5 3 जा 15, A स्क्वायर और B स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर
फिर ये प्लस और ये माइनस, क्या होगा माइनस 3b² का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, 6b² के साथ। तो इट विल बी नंबर का नंबर के साथ कर दो तो 3 × 6 हो जाएगा 18 होगा ना, 3 × 6 हो जाएगा 18। अब b² × b² क्या बन जाएगा, b पे पावर 4, अरे नहीं होगा देखो b² × b², तो बेस तो सेम है, पावर्स आर एडेड तो 2 + 2 हो जाता है, इट इज़ b⁴। अब देखना यहाँ पर ध्यान से, क्या ये वाला और ये वाला लाइक टर्म दिखाई दे रहा है ना, हाँ, सो क्या ये लाइक टर्म दिखाई दे रहा है, तो बस कर दो, ये 10a4 हो गया, ये माइनस प्लस बताओ क्या होगा माइनस, तो घटा दो, 15 में से 12 गया, कितना बचेगा 3a² b²। ऐसा क्यों, क्योंकि ये भी a² b² ये भी a² b² वाला टर्म है, तो प्लस में बचेगा 3a² b² माइनस का 18b4। इज इट डन, बन जाएगा ना। तो फिनिश एक्सरसाइज कौन सा था रे, 3a। टुडे अच्छे से फिनिश कर लेना एक्सरसाइज 3a, ओके।